गन दे देते हैं, जो शेर दे देते हैं, ये जो है गिफ्ट इस तरह के आपको लगता है कि इस तरह के इवेंट पर देने चाहिए? वो हमसे गलती हुई है, इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ होगी तरीके का उसको ठीक रख के फिर करेंगे। इतने पैसे आपने फेंके, वहाँ तो मुकाबला भी चला था और $4 मुझे फेंक दिए हैं, वो भी मैंने बेध्यानी में फेंक दिए, मुझे आइडिया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहली बात, अगर हो गया तो भाई अल्लाह वास्ते मुझे माफ़ी दे। मुझे एक दोस्त ने उधारे पैसे दिए थे, मैंने वो फेंक दिए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। रजब भट्ट की ज़मानत हो गई और इस सारे वाक़े में जिस शख्स को हमने सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और करीब पाया वो मलिक ज़मान नसीब साहब हैं, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते भी हैं कि ये करीबी ताल्लुक़ कब से है रजब भट्ट के साथ और क्या या कौन वो लोग थे जो इसमें मुलविस थे, जिनको ये समझते हैं, जिनकी वजह से ये सारी कार्रवाई हुई। तो मेरे साथ मलिक ज़मान नसीब साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप जो है वो हमने थाने में देखा, हमने उससे पहले आपको शादी में देखा, उसके बाद जो है कचहरी में। ये जो दोस्ती है इसके बारे में सबसे पहले हमें बताएं ना कि एक दोस्त जो हर जगह पे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा रहा, वो आप नज़र आए। हमें बताएं ज़रा इसके बारे में, अपनी दोस्ती के बारे में रजब के साथ और ये ताल्लुक़। जी बिस्मिल्लाह भाई, बेसिकली रजब मेरा छोटा भाई है। जो उसके दोस्त है वो उसके दोस्त है मान डोगर, अपना हैदर शाह, शहजी और जंगीर भट्ट। उन्होंने हक अदा किया दोस्ती का। मैं तो उसका भाई हूँ, मेरा तो फ़र्ज़ बनता था उसके साथ जाना, उसको लुक आफ्टर करना। खैर उसके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, क्यों इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये बस ये ज़रूर कहूँगा कि जो दोस्तों ने, जो भाइयों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, तो उन्होंने साथ डॉक्यूमेंटेशन भी की हुई थी, लेकिन इस डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया क्योंकि एक छुट्टी आ गई थी और हर चीज़ प्रॉपर चीज़ों के हिसाब से सेटलमेंट थी, वो नहीं हो सकी। उसमें कोई कोताही हो गई या उसमें कोई लेट हो गई, तो खैर उसका मामला मैं क्या कह सकता हूँ, ये कहूँगा कि जिसने जो किया वो अल्लाह उसको नेकी की हिदायत के। और जो ये मामला हुए हैं, इसमें एक चीज़ का सबक मिला कि हर चीज़ पर देख के, सोच के, समझ के और फिर करनी चाहिए। मलिक साहब ये बताएं कि ये जो लड़ाई हुई थी शादी पे, जहाँ पे कहा गया, मुख्तलिजा रिपोर्ट भी हुआ कि जो है वो शायद पिस्टल भी आमने सामने कर दिए गए थे, ये उसी से ही इसका नाता मिलता था या फिर कुछ और जो है कोई इस तरह के मुहर्रकात थे? आपको क्या समझ आती है, क्या वजह हो सकती? अच्छा, ये जो आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, यही बात आ गई। बात होती कुछ है, बनात कुछ और दी जाती है। लड़ाई उसकी तो कोई भी नहीं हुई थी, वो तो कोई गार्ड आपस में लड़ रहे थे, कोई चीज़ें चूज़े वो उठा रहे थे, जिससे उनकी आपस में कोई तलखलामी हो गई। इसकी रुखसती थी, ये घर से बाहर निकल रहा था, वो उसकी गाड़ी के आगे आ गए, कोई बुरा भला एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया। इसलिए पहले रोकने की कोशिश की, को बंदा कोई वैसे किसी ने कुछ ही हरकत की होगी, जिसकी वजह से कोई सोशल मीडिया को 20 से 30 सेकंड का क्लिप बन गया होगा, उसने टोटल हरकत में ही और चेंज ही कर दी हर चीज़। और दर हकीकत इसकी लड़ाई नहीं थी, वो कोई आपस में बंधे रह रहे थे। अच्छा ये बताएं कि जो मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें 2 मुकदमात का ज़िक्र था, लेकिन आज हमने देखा है कि एक ही मुकदमा जो है वो सामने आया जो कि नाजायज़ असले का है। तो इसके बारे में जो वाइल्ड लाइफ का बेसिकली जिसकी वजह से पुलिस जो है वो गई थी कि वो लाइन का जो बच्चा था, जो गिफ्ट मिला था, उनको वो लेने गई थी, लेकिन आगे से जो है वो गन निकल आई। तो वो जो दूसरा मुकदमा था उसका क्या बना? भाई एक ही पर्चा हुआ था, एक ही चीज़ हुई थी। दूसरे का जो था उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अब उसका एक वो करेंगे, चलान करेंगे। तो ज़ाहिर बात है वो चलान करना, उसकी जो जुर्माना पे करने को तैयार है। अदरवाइज़ तो FIR तो एक ही हुई थी और वो 13-20 पैंट के तहत हुई थी, जिसकी हमने आज बेल करवा ली है और मामला क्लियर हो गया उसके। अच्छा, जो अब वो जिसका आप कह रहे हैं कि चलान जो है वो कर दिया गया, अब मुझे थोड़ा इस हवाले से बताएं कि अब ये भी बात सामने आई है कि वो जो लाइन का बच्चा था, वो उनके पास, जिन्होंने गिफ्ट किया था, उनके पास उसका ब्रीडिंग सर्टिफिकेट भी है, जो है वो सारे डॉक्यूमेंट लीगल जो है वो कंप्लीट थे, फिर क्यों इसके बावजूद क्यों कार्रवाई? बस जैसे कि अल्लाह उसको भला करे।
आप समझते हैं कि इसमें कोई बाकायदा ये अनइंटेंशनल नहीं हुई, इसमें कोई था मुलविस? जो था अल्लाह उसका भला करे। हाँ, अलबत्ता जिन्होंने छुड़ाने में अच्छा किरदार अदा किया है, उसके दोस्तों ने, उसके फैमिली मेम्बर्स ने, उसके जो अपना, जिसमें मैं नाम लूँगा मरीम औरंगज़ेब साहबा का, उसमें मैं नाम लूँगा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का, उसमें शुएब सिद्दीकी साहब का, मलिक दिशान जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं सीएम साहब के, और बिलखसूस फैसल खोखर साहब गवर्नर साहब जो सिंध के गवर्नर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। सर शादी की तकरीब थी, सारा मुल्क जानता है वहाँ पर जो है वो हर तबका फ़िक्र से लोग आए हुए थे, हर कोई अपनी चाहत का इजहार भी कर रहा था, कोई गिफ्ट्स की सूरत में, कोई सरप्राइज़ की सूरत में जो है वो वहाँ से। तो इसके बावजूद जो है कोई बंदा, आप ये समझते हैं कि इतना पावरफुल था, उसे पता था वहाँ मलिक फैसल खोखर भी आए हैं, बाकी लोग भी इस तरह के वहाँ मौजूद थे जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। ये तो एक साइड पे, दूसरी साइड पे जो है बहुत उसका इटसेल्फ एक पाकिस्तान का रजब भट्ट जो है वो पॉजिटिव चेहरा है, उसके बावजूद जो है वो पुलिस ने कार्रवाई कर ली। क्या वो शख्स इतना ताकतवर था कि वो करवा सके? बस शायद मैं समझता हूँ जिससे भी कराए नदानी में किए हैं, उनको आइडिया नहीं था कि डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने पूरी रखी हुई है, उसको आइडिया नहीं था कि इतनी मकबूलियत है इस शख्स की। जिससे किया मैंने वही आपको बात बताई, अल्लाह उसका भला करे। ये बताइएगा कि अदालत में जो है वो अब मुकदमा जो है वो डिस्चार्ज आज नहीं हुआ, वो बेल मिल गई उनको, अब इसमें मज़ीद जो है वो समातें भी होंगी, तो क्या आप इससे उम्मीद रखते हैं आगे ये कानूनी प्रोसीडिंग्स को लेकर? इंशाल्लाह पर्चा डिस्चार्ज हो जाएगा, आप टेंशन न लें, हमने एविडेंस दे दिए, पर्चा डिस्चार्ज हो जाएगा। ये भी बताएं कि आपने वलीमे पे क्या गिफ्ट दिया? अब तो रिलैक्स हैं, रजब भट्ट भी रिलैक्स हैं, आप भी दोस्तों के लिए, और ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया कि आप बड़े भाइयों की तरह हैं उसके, तो फिर आपके लिए तो ज़्यादा ये खुशी की बात होगी कि जो लोग चाहते थे कि शायद वो हवालात में बंद होगा, उसके बाद जुडिशल होगा, जेल चला जाएगा, वो पूरी नहीं हो सकी, तो आप बड़े भाई के तौर पर जो है वो क्या समझते? नहीं, मैंने उसको अभी गिफ्ट कोई नहीं दिया, गिफ्ट मैंने उसको देना है। गिफ्ट था ये तो मेरा मोहब्बत वाला प्यार था, उसकी मोहब्बत वाले प्यार के अंदाज के साथ मेरा कुछ भी नहीं है। जितना वो मेरे से प्यार करता है उसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ता करे, मेरी तो उसके लिए ये दुआ है। मलिक साहब कब से है आपका ताल्लुक इनसे? नहीं, मेरा ताल्लुक इतना देर से नहीं, बेसिकली वो मेरे बेटे का दोस्त था, तो मेरा वो छोटा भाई है और भाइयों से बढ़कर है। इससे पहले हमने वैसे देखा है कि आप जो है वो इस तरह कभी नज़र नहीं आए रजब भट्ट के साथ, और ये हमने आपको ढूंढ लिया। अच्छा, अब जो है वो आप जो है वो वाहिद मौका था जहाँ पे आप, क्योंकि वो उनके जो दोस्त थे वो बाहर मौजूद होंगे, लेकिन जहाँ एक आपने भी देखी होगी जब वो थाने के अंदर मौजूद हैं तब भी आप खड़े हुए थे, आज कोर्ट रूम के अंदर भी जो है वो लॉयर्स भी, लीगल टीम भी जो है वो आपकी भी थी और आप ख़ुद भी मौजूद थे। तो ये जो है इसकी क्या आप समझते हैं, क्या वजह है कि ये जो ताल्लुक़ है उसके पीछे रजब भट्ट के, आपको ये सारी चीज़ का अंदाज़ा था कि ये पीछे ये वाली कार्रवाई हो रही है या फिर एक रूटीन की कार्रवाई? ये रूटीन मैटर ही था, कोई ऐसी वैसी बात नहीं, वो चलता होता है और भाइयों में ये चीज़ें जताई नहीं जाती। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक सबको अपने फ़िज़्मान में रखे और ऐसी चीज़ों से बचाए। और शादी का क्या तोहफ़ा कब तक देंगे, अब बता दें? बस आजकल मैं दे दूँगा। दे दूँगा। कितने पैसे आपने फेंके? वहाँ तो मुकाबला भी चला था और मुझे एक दोस्त ने उधारे पैसे दिए थे, मैंने वो फेंक दिए। मलिक साहब कोई बात नहीं, वैसे ही एक अवाम जानना चाहती, बेसिकली आप तो नहीं बताना चाहते लेकिन अवाम जानना। मैंने भाई यार वो यार देखो, 1000 के अंदर $4 आ जाते हैं, कुछ $4 मुझे फेंक दिए हैं, वो भी मैंने बेध्यानी में फेंक दिए, मुझे आइडिया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहली बात, अगर हो गया तो भाई अल्लाह वास्ते मुझे माफ़ी दे दो। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ये जो दोस्त जो इस तरह के गिफ्ट देते हैं, ठीक है, जो गन दे देते हैं, जो शेर दे देते हैं, ये जो है गिफ्ट इस तरह के आपको लगता है कि इस तरह के इवेंट पर देने चाहिए या फिर ये आपकी तरह बाद में जाके दे दें? देखिए बात ये है, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, चाहे गिफ्ट में तलवार हो, चाहे गिफ्ट में कोई चीज़ और हो, लेकिन उसका तरीक़ेकार सही नहीं था और हमसे गलती हुई है। इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ होगी तरीक़ेकार को ठीक रख के फिर करेंगे आगे। देखने वालों को भी जो मशवरा, ये तो इनकी तो शादी हो, एक ही मशवरा, वो ये बादब बा मुराद, बेअदब बे मुराद।
अपने माँ बाप की खिदमत करो, बस ये मशहूर। हमारे साथ मलक ज़मान नसीब साहब मौजूद थे और आपने जिस तरह देखा कि वो हर लम्हा जो भी ये सारी कानूनी कार्रवाई थी या फिर जो है वो किसी की शरारत थी जिस पे कोई ना कोई उन्होंने इशारा किया कि कोई मुलव्विस था और वो इतना ताकतवर था भी कि वो ये कार्रवाई करवाने में रजब भट्ट पर कामयाब भी हो गया। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।